क्या आप भी अपने घर में स्ट्रॉबेरीज ग्रो करने का शौक रखते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रॉबेरी के प्लांट को अपने लोकल हॉट वेदर में छोटे पॉट्स में ग्रो करने की टोटल साइंटिफिक केयर बताऊंगा, जिसमें मैं बेस्ट पॉटिंग मिक्स, बेस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, हेल्दी ग्रोथ के लिए बेस्ट ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, स्ट्रॉबेरीज को बिग एंड स्वीट करने के लिए कुछ स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स, सबसे इम्पोर्टेंट एक स्ट्रॉबेरी के प्लांट से ढेरों स्ट्रॉबेरी के प्लांट कैसे बनाएं, और भी बहुत कुछ आप सबसे शेयर करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्ट्रॉबेरी का नाम एक ओल्ड इंग्लिश के वर्ड स्ट्रून से आया है, क्योंकि इसके बहुत सारे रनर्स होते हैं और इसके फ्रूट्स भी ग्राउंड पे स्ट्रून यानी फैले हुए होते हैं, इसीलिए इसे स्ट्रून बेरी या स्ट्रॉबेरी कहा गया। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि स्ट्रॉबेरी की मल्चिंग स्ट्रॉस से होती है और इनके फ्रूट्स भी बाजार में स्ट्रॉस के साथ पैक होते हैं, इसीलिए भी इसे स्ट्रॉबेरी कहते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रॉबेरी के हेल्थ बेनिफिट्स की। स्ट्रॉबेरी विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स है। स्ट्रॉबेरी में बहुत से विटामिन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे पॉलीफिनॉल्स, मैग्नीज, पोटाशियम, फोलेट होता है। स्ट्रॉबेरी सोडियम फ्री, फैट फ्री, कोलेस्ट्रॉल फ्री, लो कैलोरी फूड है। हार्ट का शेप रखने वाला ये फ्रूट यानी स्ट्रॉबेरी हार्ट डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। HDL जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, कैंसर से बचाता है, और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट स्ट्रॉबेरीज में होते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रॉबेरी ग्रो कैसे करें। स्ट्रॉबेरी को हम सीड से या रनर से बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। सीड से ग्रो करने में बहुत वक्त जाता है, इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अपने लोकल प्लांट नर्सरी से एक छोटा प्लांट ले आए, फिर उसको अपने घर में ग्रो करें और उसी एक प्लांट से ढेरों स्ट्रॉबेरीज के प्लांट बनाएं। मैंने नर्सरी से स्ट्रॉबेरी का प्लांट लाया और उसे छोटे हैंगिंग पॉट में अपने बेस्ट पॉटिंग मिक्स में यानी छनी हुई बारीक मिट्टी, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट के इक्वल पार्ट में मिक्स करके पॉट किया। आप चाहे तो 60% मिट्टी और 40% कंपोस्ट के मिक्स में भी इसे ग्रो कर सकते हैं, रिजल्ट बेस्ट ही मिलेगा। स्ट्रॉबेरी की रूट्स ज़्यादा डीप नहीं जाती, इसीलिए हम इसे छोटे से छोटे पॉट में भी बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बात करते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की। पॉट करने के 10 डेज के बाद इनकी सारी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए और इन्हें ढेरों स्ट्रॉबेरी से बढ़ने के लिए हमें इन्हें वाटरिंग के नेक्स्ट डे कंपोस्ट ही देना है, और कंपोस्ट ही के अगले दिन बनाना पील वाटर देना है, जिससे स्ट्रॉबेरीज के फ्रूट्स की साइज बढ़ती भी है और वो स्वीट एंड जूसी भी होते हैं। अब कंपोस्ट ही और बनाना पील सही तरीके से कैसे बनाएं, ऐसे कि इन्हें एक बार देने से ही प्लांट पे उसका इफेक्ट दिखे। इस टॉपिक पे मेरी कंप्लीट वीडियो है, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप चाहे तो उसे भी चेक कर सकते हो। बात करते हैं मल्चिंग की। स्ट्रॉबेरी अगर बड़े पॉट में हो या ग्राउंड में ज़मीन में हो तभी उनकी मल्चिंग कीजिए, जिससे उनके फ्रूट्स नीचे सॉइल पे लग के ख़राब नहीं होते, वरना हमारे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में मल्चिंग की ज़रूरत नहीं होती। मल्चिंग सिर्फ उन इलाकों में की जाती है जहाँ टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे यानी फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जाता है। वैसे ये प्लांट पे ज़्यादा पेस्ट नहीं लगते, फिर भी इनकी ग्रोथ को हेल्दी रखने के लिए मैं इन्हें वीक में एक बार शाम के वक्त ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करता हूँ, जिसके लिए मैं नीम सीड ऑयल 1 ml 1 लीटर वाटर में फ्यू ड्रॉप्स लिक्विड हैंड वॉश की मिक्स करके स्प्रे करता हूँ। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इनके प्रोपोगेशन की, यानी एक स्ट्रॉबेरी के प्लांट से ढेरों स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स कैसे बनाएं। स्ट्रॉबेरी के प्लांट में बहुत सारे रनर्स आते हैं, स्पेशली जब वो प्लांट ओल्ड होते हैं। रनर्स की पहचान ये होती है कि उनके टिप पे न्यू प्लांट्स बनते हैं और नीचे रूट्स निकलती है, जिससे हम बस पॉटिंग मिक्स में दबाना होता है और कुछ ही दिनों में वो न्यू स्ट्रॉबेरी प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इन्हें हम प्लांट से कट करके दूसरे पॉट में पॉट कर सकते हैं, जैसा मैंने किया है। कुछ को छोटे प्लास्टिक के कप्स में ही ग्रो किया है। रनर्स के अलावा एक और मेथड है, वो ये कि प्लांट की रूट्स वॉश करके उन्हें सेपरेट कर दिया जाए और उनसे बहुत सारे प्लांट्स बनाए जाए। ये काम इन माय ओपिनियन बरसातों के मौसम में कीजिए, क्योंकि मैंने भी उसी मौसम में मेरे लास्ट ईयर की स्ट्रॉबेरी के प्लांट से ढेरों स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स बनाए और कुछ ही दिनों में ये प्लांट्स ग्रो होते गए और इस ठंडी के मौसम में रेडी हो गए स्ट्रॉबेरीज देने के लिए। अब बात करते हैं इनके फ्रूट हार्वेस्टिंग की। जैसा ही इनके फ्रूट्स रेड हो जाए और इनसे मीठी मीठी खुशबू आने लगे तो समझ जाए कि ये तैयार है हार्वेस्टिंग के लिए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बात याद रखिए कि जैसा मैंने इन्हें यहाँ मुंबई सिटी में 36 अबव हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में भी बड़ी आसानी से ग्रो करके इनसे ढेरों फ्रूट्स ले रहा हूँ, तो आप भी बड़ी आसानी से आपकी सिटी में इन्हें ग्रो कर सकते हो। इंडिया की मोस्ट ऑफ सिटीज़ में तो ये साल में 2 से 3 बार फ्रूट्स भी देते हैं। तो चलिए आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं इसे कर देता हूँ समराइज।
नंबर 1, स्ट्रॉबेरी यानी स्टोनबेरी का प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स रखता है। इसके फ्रूट्स में बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो हार्ट और कैंसर डिजीज में बहुत हेल्प करते हैं। साथ ही ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करता है। नंबर 2, स्ट्रॉबेरी को ग्रो करना बहुत आसान है। हम आसानी से सीड से, रनर से या फिर नर्सरी से प्लांट लाके छोटे पॉट में ही इसे ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही जल्द ये फ्रूट भी देना शुरू कर देता है। थर्ड पॉइंट, स्ट्रॉबेरी की रूट्स शैलो होती है यानी ज़्यादा डीप नहीं जाती, इसीलिए हम इसे छोटे से छोटे पॉट में भी, इवन छोटे कप्स में भी ग्रो कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, पॉटिंग मिक्स सॉफ्ट एरिएटेड और ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर बना है जिसमें ये तेज़ी से अपनी ग्रोथ भी बढ़ाए और उसमें फ्लावर्स एंड फ्रूटिंग भी करे। नंबर 5, पॉट को ऐसी जगह रखें जहाँ इसे कम से कम 4 से 6 घंटे की धूप मिले ताकि ये आसानी से फ्रूटिंग कर सके। नंबर 6, पॉट करने के 10 डेज के बाद से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर लिक्विड फॉर्म में वीक में 2 बार नेक्स्ट डे ऑफ वाटरिंग दिया करें। 7 पॉइंट, फ्लावरिंग से लास्ट फ्रूट हार्वेस्ट करने तक स्ट्रॉबेरीज को पोटेशियम की फीडिंग करते रहे जिसके लिए बनाना पील वाटर सबसे बेस्ट ऑर्गेनिक सोर्स है। नंबर 8, स्ट्रॉबेरी की प्रोपोगेशन के लिए रनर्स को पॉटिंग मिक्स में दबा के या फिर मेन प्लांट की रूट्स वॉश करके न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट करें। 9th और लास्ट पॉइंट, इनके स्वादिष्ट फ्रूट्स को आसानी से हार्वेस्ट करें और इनके फिजिकली एंड मेंटली हेल्थ बेनिफिट्स का लाभ जरूर उठाएं। एक सबसे अहम बात, अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपके शहर या गांव के हॉट वेदर में स्ट्रॉबेरी का प्लांट ग्रो नहीं होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्ट्रॉबेरी का प्लांट हॉट से हॉट वेदर में भी आसानी से ग्रो भी करेगा और ढेरों फ्रूट्स भी देगा। तो आप भी मेरे मेथड को फॉलो करते हुए अपने घर की बालकनी या टेरेस पे स्ट्रॉबेरी का प्लांट जरूर ग्रो करें। अगर आपको इस वीडियो पे की गई रिसर्च और मेहनत पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करके मुझे इनकरेज कर सकते हैं। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। जल्द मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए गार्डनिंग सीखते रहे, सिखाते रहे और देखते रहे स्मार्ट गार्डनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।